नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण के वार्ड संख्या 22 में शनिवार की संध्या एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अपूर्व वर्मा को यूपीएससी में 42वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने पर सम्मानित किया गया। पूर्व में दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत रही अपूर्व वर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मिट्टी और परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि चंपारण की धरती ने उन्हें यह मुकाम दिलाया है और आगे भी समाज, शहर, बिहार और देश का नाम रोशन करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेंगी। इस मौके पर संजय जायसवाल, नगर सभापति रीना देवी, उप सभापति पूनम देवी, पूर्व सभापति राधे श्याम तिवारी, पूर्व उप सभापति कन्हैया अग्रवाल और खेल जगत के मसीहा सुनील वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपूर्व वर्मा को अंगवस्त्र और फूलों के गुलदस्ते भेंट कर उनको सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनता का सेवक बनने का अवसर मिला है, वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आप लोग इनको इतना आशीर्वाद दीजिए कि नरकटियागंज का, सुगौली का और जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम तो रोशन कर ही रही है, इस गांव का, इस बिहार का, सबका नाम रोशन करें। धन्यवाद। मैं और क्या विशेष कहूँ, ईश्वर की ऐसी मनोकामना इस बच्ची पर बनी है और इनके माता पिता का आशीर्वाद और मुझे और भी खुशी हो रही है कि हमारे गुरुदेव, हमारे अभिभावक स्वरूप स्वर्गीय रिपुसूदन प्रसाद वर्मा जी की अपने घर की बेटी है और इतना अच्छा यूपीएससी में की आईएएस निकाली है, तो मैं आज उसको बधाई देने आया था। 4 महीने पहले उसको दिल्ली में ही शादी की बधाई दिया और आज आईएएस बनने की बधाई दे रहा हूँ। घर के, परिवार के कोई भी व्यक्ति अच्छा करता है तो अच्छा लगता है। मंजीत जी हम लोगों के साथ वर्षों से लोजपा के अध्यक्ष के तौर पर जुड़े हुए थे, उन्हीं की भतीजी है। बहुत बहुत बधाई है परिवार को भी और नरकटियागंज के लिए भी यह बहुत ही गर्व का क्षण है। हम सबको इतने अच्छे से एक माला में पिरोया, पकड़ लीजिए। इस माला में सबसे बड़े फूल के रूप में आज हम सबके घर की बेटी का है। तारकेश्वर प्रसाद वर्मा महाविद्यालय शिकारपुर की। गुरुजन सबको मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं प्रणाम के साथ शुरुआत करना चाहूँगी मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री रिपुसूदन प्रसाद वर्मा जी का, और साथ ही मेरे स्वर्गीय नाना जी भी श्री गंगाधर प्रसाद वर्मा। अभी मंजीत पापा बोल रहे थे कि बड़े लोगों का बड़ा आशीर्वाद का रोल होता है, तो मुझे भी बचपन से मेरे माता पिता ने यही सिखाया है। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत में कतार लगी रहती है बच्चों में पढ़ाई के लिए, बट जो आपके साथ आशीर्वाद रहता है आपके गुरुजन का, आपके बड़े लोगों का, वो बड़ा महत्व प्ले करता है। इसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने बोला कि मैंने चंपारण का मान बढ़ाया है। मैं तो ये बोलूँगी कि चंपारण ने अपनी मिट्टी से मुझे ये अवसर दिया कि मैं उसका मान बढ़ा सकूँ। बिल्कुल। ये मिट्टी खुद में ही मुझे गिनती कम पड़ जाएगी, जिस मिट्टी में सीता माता की तपस्या है, जहाँ से हमारा भारत का कल्चर का इतने सारे नमूने, चाहे आप लौरिया नंदनगढ़ पिलर देख लीजिए या एक से एक सभी धर्मों का, सभी बड़े बड़े महापुरुषों की धरती रही है ये, तो उस मिट्टी ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं इस कठिन एग्ज़ाम को उस दृढ़ एक डिटर्मिनेशन के साथ पूरा कर सकूं। रही बात कि इस एग्ज़ाम में कैसे सफलता प्राप्त की, तो मैंने तो सोचा नहीं था मेरा इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। मैंने कभी रिज़ल्ट देखकर पढ़ाई नहीं की थी। मेरा क्योंकि मैं ऑलरेडी काम में थी, तो मेरे से बेईमानी नहीं हो पाती है, तो मैंने अपनी जो भी मेरा रोल था उसमें भी पूरी ऑनेस्टी के साथ काम किया, और जो समय बचता था उसमें पढ़ती थी। और एक निष्काम कर्मा की फिलॉसफी है हमारे धर्म में कि आप अपना कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। तो बस उसी चीज़ को ध्यान में रख के मेहनत की, अपना 100% दिया, और भगवान की कृपा से, मेरे सारे बड़े लोग हैं उनके आशीर्वाद से, मेरे हस्बैंड नहीं आ पाए हैं आज, बट
उनकी भी स्ट्रैटेजी रही है मुझे आगे बढ़ाने में। इन सारे फैक्टर्स में मिला के फाइनली ये जो रिज़ल्ट है वो मिला है। और मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले, मुझे बड़ा मोटिवेटेड फील हुआ। और आशा करती हूँ कि आपने जो विश्वास दिखाया है मेरे ऊपर, ये तो बस शुरुआत है, सिलेक्शन तो बस शुरुआत है, अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है। तो इस कर्तव्य को मैं अच्छे से निर्वहन कर सकूं और आप सभी का मान बढ़ा सकूं। धन्यवाद। से उपस्थित है, मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जितना ही यहाँ गुरुजन उपस्थित है उनको भी अभिनंदन स्वागत है। आज हमारी नरकटियागंज की बेटी ने एक मुकाम पाकर जो नरकटियागंज का मान सम्मान बढ़ाई है, उस बेटी को मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी बेटी इसे भी ऊंचा पद पे जाए और नरकटियागंज का नाम रोशन करे। धन्यवाद। उस समय से बांधे हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले इनको धन्यवाद। अब हमारे सारे गणमान्य अतिथि, गुरुजन, हमारे गार्जियन, पत्रकार बंधु और गांव से आए हुए हमारे और हमारे शहर के सभी लोग बहुत बहुत बधाई का भार। मैं दिल से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हमारे इस घर का मान बढ़ाया है। आप लोग के आने से इतना हर्ष हो रहा है और मेरे पिताजी का मान बढ़ रहा है। मैं तो एक शब्द में यही कहूँगा कि उनका आशीर्वाद, मेरे पिताजी का आशीर्वाद। हम लोगों ने तो अपने बच्चे को बहुत सा सुविधा दिया, लेकिन हम लोग को वो सुविधा जो उन्होंने उस परिस्थिति में दिया वो हमको याद है। इसलिए उनका आशीर्वाद, मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरे परिवार का आशीर्वाद आज मेरे भतीजी को इस मुकाम पर पहुँचाया है। इसके लिए आप लोग का आशीर्वाद और स्नेह मिला है, जिसके बदौलत ये मुकाम आज वो हासिल की है। और मैं क्या कहूँ, आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मान समारोह में हमको हमारे गुरु जी याद आ गए, उनके बाबा स्वर्गीय दीक्षित वर्मा जी, उनको मैं बहुत नमन करता हूँ। और ये घर की बात नहीं, चंपारण की बात नहीं, बिहार की बात नहीं, भारत के गौरव की बात है कि हम लोग के बीच में, हम लोग के परिवार की लड़की और इसके पूर्व IPS बनी हुई हमारे तो समारोह में समय सभापति थे, आज IAS बन के हम लोग के बीच में आई हुई। इसके बाद खुशी की बात हम लोग के लिए क्या होगी। और मेरे धन्य है वो माता पिता, चचा, सभी पूरा परिवार धन्यवाद के पात्र है कि इसके बनाने में और इसको निखारने में जो इन्होंने अपना भूमिका निभाया है, इसके लिए इसके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे गुरुजन को धन्यवाद है, सभी आमजनों को धन्यवाद। क्या कहिएगा इसको? ये सम्मान समारोह मेरी भतीजी अपूर्वा का नहीं था, ये नरकटियागंज का था, मेरे गांव सुगौली का था, इस जिले का था। और ये यहाँ के सारे जनता का स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद था, जो आज इसका परिणाम इसके IAS प्राप्त करने को लेके हुआ है। आप सभी का आशीर्वाद से ये मुकाम वो हासिल की है। और मेरे पिताजी का आशीर्वाद और स्नेह है कि हमारे परिवार से ये एक कोहनूर का हीरा निकला है। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हार्ड वर्क ज़रूरी है, बट आज के डेट में स्मार्ट वर्क भी उतना ही ज़रूरी है। ऐसा ना हो आप मेहनत करते रह जाए और कुछ लोग आपसे कम मेहनत करके आगे बढ़ जाए। तो अवेयर रहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे मैं चंपारण के जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दिल्ली नॉलेज ट्रैक जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करें, जहाँ पे लगभग सारे ही टॉपर्स की स्ट्रैटेजी रहती है। तो जो भी आपकी कन्फ्यूजन रहेंगे वो उन वीडियोज़ को सुन के काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद। नरकटियागंज बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।